जैसे बूढ़े लड़ते हैं ऐसे अपन को नहीं लड़ना। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। बेचारे वृद्धों के चेहरे देखना बेटा। सत्य है, देश को अखंडता जातियां नहीं दे पाएंगी, देश को अखंडता धर्म दे पाएगा। विश्वास मानो, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, मालूम अपने देश में कितनी कोटि कोटि जातियां हैं, लेकिन धर्म के नाम पर हम सब एक हैं। सब भारतीय हो कि नहीं? भारतीय हो कि नहीं? यदि भारतीय हो तो बेटा इस बात का ध्यान रखो, जिस बगीचे तुम बैठे हो, बगीचा किसका नाम है? इतना सा प्रश्न का उत्तर दो, बगीचा किसका नाम है? बगिया किसका नाम है? आम के वृक्ष का नाम बगीचा है कि जामुन के नाम वृक्ष का नाम बगीचा है? रब से मुमुक्षु जामने वाले भक्त को जरूर बता देना, बहुत बगीचे आम लगाता रहता। भाई पीछे मत देखो, वो बरासों के बीच के लावन ज्ञानी, इन बच्चों को जहर खिला के मत जाना, अमृत पिला के जाना। लावन जितने बूढ़े हों, आज आपका नियम है घर घर में तुमको जाना पड़े, प्रत्येक वृद्ध से कहना, महाराज जी ने बहुत कठोर शब्द का प्रयोग किया, अहो वृद्धो, पूरे भिंड सिटी में जाना घर घर में और कहना, मैंने क्या बोला वृद्धों से, अहो वृद्धो, हमारे मासूम बच्चों को जिनके कंधों पर भविष्य में समाज, देश और धर्म चलने वाला है, इनको जहर पिला के मत जाना, इनके कान में अमृत की बूंद डाल के जाना, इस बात की कि बेटा पक्षों में मत जीना, धर्म की सत्यता में जीना। और क्या कहना कि हमने बगिया में प्रवचन कराए। प्रवचन कहां कराए? न परेड मंदिर में, न चैत्यालय में। कहां प्रवचन हो रहे हैं? बगिया में। बोले क्यों? बोले बगिया में प्रवचन इसलिए हो रहे हैं बोटू भैया, बगिया आम का वृक्ष नहीं होती, बगिया जामुन का वृक्ष नहीं होती, बगिया नीम का वृक्ष नहीं होती, अनेक वृक्षों का समुदाय जहां होता है उसका नाम बगिया होता है। ऐसे ही मित्र, अनेक जीवों का जो समुदाय होता है उसका नाम समाज होता है, अनेक समाजों का समुदाय होता है उसका नाम यानी राष्ट्र, देश होता है। इस देश की रक्षा अखंडता में होगी, खंड खंड में नहीं हो सकती है। जितने खंड किए धर्म में, जितने खंड किए देश में, मित्र धर्मात्माओं ने नहीं किए, अहंकारियों ने किए। चार लोग मिलना भी चाहे ना तो हमारा विधायक नहीं मिलने देगा। बोले तू मेरे पक्ष का बना रहा है यार, मेरे पक्ष का बना रहा है। पर मित्र, चार बच्चे भैया एक साथ खेलने भी चाहे ना तो ये लावन भगत धीरे से बच्चे कान में डालेगा, ए सुन, तू उनका नहीं है, अपना है, इधर आ जा। मित्र ये मत सिखाओ, तुम ये सिखाओ, बेटे हमारे घर में तुम बाद में आए हो, पहले तुम सब घरों में घूम के आए हो, इसलिए सब घर तुम्हारे। संजय, मेरे जैसा जीवन जिए ना, इस पूरे देश में इसके गले माला पड़ा है। कर्नाटक में गया, पंडित जी आप तो थे, तो कर्नाटक में लोग मेरे से बोले, स्वामी जी, वहां स्वामी बोलते ना, बोले स्वामी जी, बाकी सब समझ में आ रहा है, मैं कन्नड़ जानता नहीं, जब भी प्रवचन करूं हिंदी में करूं, तब भी वहां के श्रोता जो थे, श्रावक टक टक लगाए बैठे रहते थे। तो मैंने एक दिन कहा, मेरे से कन्नड़ नहीं आती है। बोले महाराज जी आपसे जो आता वो सुनाओ, मुझे तो आनंद आता है। तो कर्नाटक में एक श्रावक कहता है, स्वामी बात समझ में नहीं आई है कि जब आप आ रहे थे पूरे कर्नाटक में चर्चा थी, आप कौन से पंथ के साधु हो? बोले शांति सागर परंपरा के हो कि आदि सागर परंपरा के हो कि छाणी परंपरा के हो कि 13 पंथी हो कि 20 पंथी हो? मैंने कहा ज्ञानी, ये सारे पंथ जहां से समाप्त होते हैं मैं उस पंथ का हूं।
पंथ वालों ने कभी हमारी समाज को एक नहीं होने दिया है। मित्र, मैं उस पंथ का हूं जिस पंथ में सिंह और गाय एक साथ बैठती है। मैं उस पंथ का हूं जिस पंथ में नेवला सांप एक साथ यानी कीड़ा करता। तो महावीर की परंपरा का हूं मैं, टुकड़े वालों की परंपरा का नहीं हूं। पंडित साहब एक सूत्र अपनी अंतिम श्वास के जाते जाते बच्चों को सिखा के जाना, बेटा जीवन में बंधना मत बहना। शिवरार्थियों बोलो क्या नहीं हो, बधो मत, बंधना मत सीखो, बहना सीखो। बोलो भो ज्ञानियो, बंधना नहीं बहना सीखो। मतलब जितनी नदियों पे बांध बंध गए ना, उनके पानी खेतों में सूख गए। जितनी नदियों पर बांध बंध गए ना, उनके पानी खेतों में सूख जाते हैं। और जिन पर बांध नहीं होता है उसका पानी सागर में मिलता है, समुद्र बनता है। ऐसे ज्ञानियों जो पक्षों में बंध जाते हैं, वे पंथों की क्यारियों में सूख जाते हैं। जो पक्षों से शून्य होकर के जो मात्र अहिंसा धर्म में बहते हैं, वे सिद्धों की सरता में नहीं सागर में मिलते हैं। बांधो मतो मुझे बहने दो। रबसन भैया अभी तक ज्ञानी छोड़ते थोड़ी। कई लोग मेरे पास आते, बोले महाराज जी आप मेरे पक्ष में आ जाओ। मैं कहता ज्ञानी तुम सत्य के पक्ष में चला जा। इनकी विदिशा में भी लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। परेड मंदिर में आपको थोड़ी पता, आप तो लोग तो बड़े बड़े नेता हो ना। जब मैं छोटा बच्चा था तब परेड में आचार्य श्री के प्रवचन होते थे। तो एक दिन मुझे खड़ा कर दिया ब्रह्मचारी अवस्था में परेड मंदिर में प्रवचन के लिए। मैंने अपने जीवन में पहला प्रवचन दिया परेड मंदिर में। अब मैं छोटा सा था तो प्रवचन के लिए खड़ा कर दिया। मुझे स्कूल के संस्कृत के 2-3 श्लोक याद थे तो मैंने वो सुना दिए। तो लोग बहुत खुश हुए। और जैसे ही मंदिर से नीचे उतरा, कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया। बोले बेटा रुक, इधर आ लला, इधर आओ। यहाँ की भाषा बोले लला इधर आओ। मैंने क्यों? बोले चल जयपुर। मैंने कहा? बोले जयपुर जयपुर, तुम्हारे लिए मैं बहुत बड़ा पंडित बनाऊंगा। बोले ज्ञानी हमें महापंडित बनना है, मुझे मुनि महाराज बनना है, पंडित नहीं बनना है। उस सारे के सारे जितने परेड मंदिर के ज्ञानी लोग थे ना मुमुक्षु, वो सबने ऐसे छोड़ दिया जैसे बनारस के पंडित पकड़ ले, आओ जजमान आओ जजमान। और जजमान कहते भैया हम तुम्हारे नहीं है, तो छोड़ के भाग जाते है। मित्र, जीवन में देश में जितना साहित्य है सब पढ़ो, लेकिन सबको पढ़ने के बाद निर्णय वह करो जिससे विश्व में मैत्री भाव आए। सब पढ़ो, सब सीखो, सब समझो, लेकिन स्वीकारो उसे जिसमें सूत्र गूंजे सत्वेश मैत्रीम गुरुसो प्रमोदम क्लिष्टे जीवे कृपा परत्वम माध्यस्थि भावम विपरीत वृत्तो सदात्मा विधातु देवो सर्वे भवन्तु यानी निरामया, सभी निरामय हो जाए, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। वो कब संभव है? जैसे बगिया में तुम एक साथ फूल खिले हैं, मालूम? फिर बगिया में अनेक वृक्ष होते हैं, अपने अपने वृक्षों पर फूल खिले होते हैं, पर एक वृक्ष दूसरे फूल को तोड़ता नहीं। मधुर्य ये देखा कभी? एक बगीचे में, एक खेत में अनेक फूल खिले हैं, पर एक वृक्ष का फूल दूसरे फूल को तोड़ता नहीं है। ऐसे भारत देश अनेक संप्रदायों से, अनेक मजहबों से भरा हुआ बगीचा है मेरे मित्र। एक बगीचे का वृक्ष दूसरे बगीचे के फूल को नहीं तोड़ता। ऐसे भारत में मेरे मित्र पहला देश है, विश्व में पहला देश है। अनेक संस्कृतियां होने के बाद भी सब अपने अपने फूल पर, अपने अपनी डालियों पर महकते हैं, कोई किसी को तोड़ता नहीं है। उसका नाम भारत देश है। कैसा लगा?
इसे भी समझना पड़ेगा, तभी समय सार प्राप्त हो सकता है। बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारे धर्म की व्याख्या देखो कैसी है विजय चौधरी। लोग समझते हैं कि जैनियों के पर्व चल रहे हैं, पर ज्ञानी जो आके बैठ के सुनेगा ना, उसे पता चल जाएगा ये विश्व अखंडता का पर्व चल रहा है। यहाँ ये नहीं सिखाया जाता है कि इनको मारो उनको काटो, यहाँ ये सिखाया जाता है मेरे मित्र सबको अपने गले लगा लो, सारे विश्व के प्राणी भगवान बनने वाले हैं। मान महाविश्वरूप, मान महाविश्वरूप कर रही नीच गति, ये मान मां विष है। मां सत्य बताऊं ना, तुम्हारे घर में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। बात इतनी सी है, वो सासू मां सोचती है कि बहू की बात क्यों माने, हम कौन छोटे हो जाएंगे। वो बहू सोचती है मैं बड़े घर की बिटिया हूं, इनकी कौन सुने। मां बहन मान को उतार के बात करो, जैसे घूंघट छोड़ दिया, घूंघट को तो डाल लो और मान को उतार दो, तो घर में झगड़ा नहीं होगा। देखो ऐसे सिखाना पड़ता है, घूंघट पड़ गए, देखा रब से मेरी कुछ कला सीखो। मैंने इनसे थोड़ी कहा घूंघट डालो, मैंने ये कहा है जैसे तुमने घूंघट उतार दिए हैं, उन घूंघट को तो डाल लो तो मान को उतार दो, तो घर तुम्हारा स्वर्ग हो जाएगा। आपका समय हो गया, घड़ी बहुत जल्दी भग रही है। क्या नहीं, विनय मान का भाव मार्दव है, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, ज्ञानधारियों की विनय, दर्शनधारियों की विनय, चारित्रधारियों की विनय, उपचार विनय, ज्येष्ठों के पीछे पीछे चलना, गुरुओं के पीछे पीछे चलना, उनके बीच में बात नहीं करना, आगे आगे नहीं दौड़ना। मेरे मित्र, अपने से बड़ों के प्रति विनय पूर्वक शब्दों का प्रयोग करना, विश्वास रखना। विनय करने से तुम्हारा सम्मान नहीं गिरेगा, विनय करने तुम्हारा सम्मान बढ़ जाएगा। जो शिष्य अपने गुरु की विनय करता है, उसकी विनय विश्व करता है। और जहां तुमने विनय करना छोड़ दिया, विश्वास रखना उसके पहले तुम्हारी विनय नष्ट हो जाएगी। समझ रहा बेटा? जीवन में महान बनना चाहते हो, जीवन में महान बनना चाहते हो तो झुकना सीखो, झुकना सीखो। नभ में जाना है तो नमना सीखो, नभ में जाना है तो नमना सीखो। नमना सीख लोगे, नम जाओगे तो तुम नभ में चले जाओगे। झुको। आज तुम्हारी सबकी परीक्षा में देखूंगा, सारा दिन ऐसो को अच्छे शब्दों में प्रयोग करना सीखो, भैया जी बोलना सीखो, पिताजी बोलना सीखो। अब सीखें कैसे? विधायक जी, मोदी जी से बोल देना, ये अंग्रेजी भाषा में एक शब्द बोलते हैं। अब क्या करें, बच्चे भी क्या करें, पिता तो बेचारे मर गए, अब दुलार मिले कहाँ से? भी पिताजी बोलते ही कहाँ हैं, भी तो और कुछ बोलते हैं। ओहो, देखो ज्ञानी कैसे मुस्कुरा रहा है। बोले पिताजी, बोले कौन आया? बोले एक बच्चा कह रहा, बोले महाराज जी हमारी ये डेड है, डेड डेड। ओहो ज्ञानी, क्या सुंदर शब्द है। अहो तात, अहो जनक, अहो पिता। जब तुम पिता बोलते हो ना, तो पिता के अंदर भी स्फूर्ति आती है। और तुम बेचारे को पहले ही बोले मर गया, ये मर गया, आगे आ गया। यानी अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, विनय पूर्वक बोलो, विनय पूर्वक खाओ, विनय पूर्वक जाओ, विनय पूर्वक जियो। मेरे मित्र, तुम्हारी उन्नति अवश्य होगी। इसलिए ज्ञानी, मान का अभाव, मार्दव का सद्भाव ही आत्म विकास का हेतु है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभावों का अत्यंत भिन्न है। भगवान महावीर स्वामी की प्रथम अध्याय में देव शब्द का भी प्रयोग था। द्वितीय अध्याय में वृक्क शरीर देव और नारियों को कहा है।
पर अभी तक आपने देवों की व्याख्या नहीं की। देव कौन सी वस्तु है? चतुर्थ अध्याय में ऊर्ध्वलोक की व्याख्या कर रहे हैं। और जैसे कि मध्य लोक में मनुष्यों की व्यवस्था है, ऐसे ऊर्ध्वलोक में देवों की व्यवस्था है। बहुत अच्छे समझना। वर्तमान में कुछ ऐसे जीव भी हैं जो जरा सा मनुष्य गति में विशिष्ट पुण्य प्राप्त हुआ, अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा से उनके घर में सुख सुविधाएं अधिक हुई, तो यूं कहने लगते हैं भाई यही स्वर्ग है। उनके शब्द क्या होते हैं? बोले यही स्वर्ग है। और जरा सी घर में विषमता आई, गरीबी छा गई, क्लेश होने लग गया, तो यूं कहने लगते हैं यही नरक है। उनका ऐसा कथन करना मिथ्यात है। उनका ऐसा बोलना अज्ञानता से पूर्ण है। कारण पूछना क्यों? यदि आपने मनुष्य गति में ही देवों का सुख देख लिया, मनुष्य गति में ही नरक देख लिया, तो 4 गतियों की जगह 2 गति बची। आपने 4 गतियों में से 4 गतियों की संख्या का विपर्यास कर दिया, न्यून कर दिया। आपका ज्ञान न्यूनता सिक्त हो गया। इसलिए मनुष्य गति में चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, आपके पास क्या सुख? मनुष्य गति में चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, चक्रवर्ती मनुष्यों का देव है। देव यानी स्वामी। एक नारी भी अपने पति को कहती है देव। एक एक विषय पकड़ना। पत्नी भी पति को कहती है देव। तो कभी पति भी अपनी पत्नी से प्रेम की भाषा में कहता है देवी। ज्ञानियों, ये लोक व्यवहार में चलने वाली भाषा है। पट्ट महारानी, पट्ट महिषी को भी देवी कहा जाता है।